वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी, ये क्लास होगी आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है, उसमें अपन सेकंड वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन। और ये कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए जो अप्रोच हम लगाते हैं, ये वाली अप्रोच यहाँ पर आपकी काम करेगी। चलो जी, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि आप अपने प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम पता भरने के बाद में ये कैटेगरी आपको चूज करनी है, और इस कैटेगरी के बाद में आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। आप सर्च करोगे, ऐसा मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, आपको दिख जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी अपकमिंग आने वाली जो क्लासेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी पहले से भी वहाँ पे क्लासेज सेव हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट वगैरह है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेते हो तो आपको इससे 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ के साथ में ही आपको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं इनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना। इनकी क्लासों को आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस आर एस सर। यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसको ज्वाइन करने के फ़ायदे ये हैं कि क्लासेस का लिंक, कोई अपडेट और कोई भी आपको जो नोटिफिकेशन देना हो वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है? चलो चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, कैसे दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। और एक यूनिक कॉन्सेप्ट एंड तरीका, जो पढ़ाने का तरीका, वो आपको यूट्यूब पे सबसे बढ़िया यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलो जी, ये हमारी पूरी क्लासेस का टाइमिंग रहता है। ये नई क्लासेस जो हमने स्टार्ट कर दी है, नई क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और ये वाली क्लासें पहले थी, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग हमने चेंज किया है बस इन क्लासों का। एक इस वाली क्लास का, एक इस वाली क्लास का, और ये वाला एज इट इज़ है। ये 2 क्लासें आपकी एक्स्ट्रा है, मॉक टेस्ट है, जो सुबह हो जाते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे सारे बच्चे स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, अगर अपने आप को फुली मोटिवेटेड अगर फील करना हो तो एक वो होता है ना यार, माँ का नाम, माँ के नाम में सारे जो दुनिया की सारी ताकतें हैं वो एक माँ के नाम में ही है। तो एक बार जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट में स्पैम चाहूँगा, आई लव माई पेरेंट्स का एक बार कमेंट कर दीजिए। और 1 घंटे तक बिल्कुल दिल दिमाग कॉपी पेन के साथ में क्लास में बैठ जाए। आपको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से उड़ाना है। एक एक क्वेश्चन को आप तरीके से करोगे। अगर जो बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर चुके हैं, वो ये मान के चलो कि आपके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कोई भी क्वेश्चन न छोड़ने की जो भावना है, जो फीलिंग है, हर क्वेश्चन को फोड़ने की जो फीलिंग है, वो अपने आप आपके अंदर बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। चलो जी, आ जाएं सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलो जी, हाँ स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलिए देखें। चलो जी ये पहला सवाल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ए टेन थीटा इक्वल टू आपके पास दे रखा है बी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। ए टेन थीटा इक्वल टू बी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, रंजन द्विवेदी ने आंसर दे दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है इस बच्चे ने ए ऑप्शन। रवि यादव ने आंसर दिया है ए ऑप्शन, और भी बच्चों ने सही आंसर दिया है। बेटा जब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है, ये मान के चलो आप, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस तरीके से प्रैक्टिस करो। ए टेन थीटा इक्वल टू बी दे रखा है, यहाँ से अगर मैं टेन थीटा काउंट करता हूँ तो टेन थीटा के इक्वल आएगा आपका बी अपॉन ए आ जाएगा, है ना। वहाँ से आप क्या करिए, ऊपर नीचे कोस का डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे अगर आप कोस का डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे कोस का डिवाइड, कोस का डिवाइड, कोस का डिवाइड, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे बी टेन थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, बी टेन थीटा माइनस का ए अपॉन यहाँ पर आपके पास जो बन जाएगा वो बनेगा बी टेन थीटा प्लस आपका ए बन जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए अगर आप पुट करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आपके पास ए स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। पहला ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ मैं।
अगला सवाल आपके पास ये रहा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3 है। ये कॉन्सेप्ट का सवाल है। मैंने आपको जो गोल्डन रूल्स बताए ना 10 रूल, उनमें से एक सवाल ये भी है। चलो जी जवाब दीजिए और अपने आप में कंपटीशन रखिए, है ना, कि मैं बार बार यही लाइन बोलता हूँ कि कैसे हार जाऊँ मैं इस जंग को, कैसे हार जाऊँ इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार किए बैठी है। तो आपके जो मम्मी पापा हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी सिलेक्शन लेकर आएगी, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में डाल के रखो आप लोग, वरना तो भाई साहब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कमी की वजह से, तो लोग आपको जिस रास्ते से निकलते हो ना उसके अंदर इतना टॉर्चर कर देंगे कि आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा अपना। तो या तो रास्ता चेंज कर दो, या फिर उन लोग जो आपके ऊपर टोंट कसते हैं वो खुद रास्ता चेंज कर दें या बोलना बंद कर दें। ये वाली चीज़ आपको डालनी है। चलो जी बहुत शानदार भाई। हाँ बी को लॉक कर दिया जाए। चलो समझना कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, और अगर मैं काउंट करूंगा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका उल्टा कर लो आप, क्या आएगा सर 3/2। प्लस लगाते ही वैल्यू उल्टी हो जाती है, दोनों को प्लस करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, एक तो है आपके पास क्या 2/3 और एक है आपके पास 3/2, तो आएगा 4 और 9 13, 13 बटे आपके पास 6 2 का डिवाइड करोगे सेक थीटा की वैल्यू 13/12, सेक थीटा की वैल्यू 13/12, टेन की करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 डिग्री को तो ऐसे लिखते हैं, और 1 लिख दिया तो इसका मतलब है ये है आपके पास 1 रेडियन। तो यहाँ पे जो एंगल आपके पास लिखा हुआ है वो रेडियन का एंगल है, रेडियन का एंगल है। जवाब दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जीके की क्लास अरे यार जीके की क्लास का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मैं फालतू दिलासा तो आपको दे नहीं सकता और फालतू फेंकालोजी हम कर नहीं सकते भाई। जीके की अभी कोई टीचर हमारे को ऐसा मिल भी नहीं रहा है कि हम आपके लिए जीके की क्लासेस अरेंज कर दें। तो हाल फिलहाल आप कोई दूसरे चैनल से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको सही लगता है। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस लगती है। जब हमारे चैनल पर कोई जीके या जीएस का कोई टीचर आएगा तो हम जल्द आपको अपडेट देंगे, ठीक है ना। हाँ फेकालॉजी वाला काम नहीं है, जो कहते हैं वो बस करके दिखाते हैं, बस यही। हाँ जी, हाँ जी जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कि सर आपके पास ये देखो कि 1 रेडियन जो आपके पास होता है, 1 रेडियन के अंदर आपके पास होता है 57 डिग्री 16 मिनट, है ना, 57 डिग्री 16 मिनट। आप इस मिनट को भी जाने दो काम से, 57 डिग्री है। तो सर 2 रेडियन के अंदर कितना होगा, 2 रेडियन के अंदर जो आपके पास डिग्री होगा वो होगा 114 डिग्री होगा। 2 रेडियन में 114 डिग्री। पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन के अंदर आपको ऐसा पूछा है 1 रेडियन का मतलब है 57 डिग्री, 57 डिग्री, और दूसरा है आपके पास 114 डिग्री, 114 डिग्री। इनमें से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे कि सर 114 तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर ये पहला क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 किसका होता है, माइनस का, तो ये तो माइनस का, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्लस का, और प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस की वैल्यू से बड़ी होती है। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास सही है। आप कह रहे हो सर 1 और 2 बराबर है क्या, हो ही नहीं सकते, आपको दे रखा है, ये गलत हो गया। 10 1 बराबर 1 गलत बात है, 10 45 के बराबर होता है 1। तो आ गई क्या बात समझ में, है ना। चलो जी आगे चलता हूँ। सी गलत है, फिर से समझ लो कॉन्सेप्ट समझ लो। रेडियन को डिग्री में चेंज करो, उसके बाद में देखो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। और बेटा बहुत शानदार ये वाला क्वेश्चन है, आप जहां पे नोट्स लिख रहे हो ना वहां पे भी इस क्वेश्चन को मेंशन करना। आगे वाला सवाल, यही डिग्री और रेडियन का कौन सा रिलेशन आपके पास सही है। वही बात है, इसमें डिग्री रेडियन को अलग से शो कर रखा है, जिसके ऊपर होलोस्फीयर लगा हुआ है इसका मतलब वो तो है डिग्री, और जिसके ऊपर लगा हुआ नहीं है वो है रेडियन आपके पास। जवाब दीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। चलो जी जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो जी, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट से बोल दीजिए एक बार देखें। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, डी आएगा, ए आएगा, बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। चलो जी, हाँ समझना भाई, समझना कि सर 1 आपके पास साइन के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे
पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है tan 57 डिग्री और दूसरा है sin 1 डिग्री है। आप देखो कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, कि साइन के अंदर जैसे जैसे अपन ऊपर चलते हैं π/2 तक तब वैल्यू बढ़ती है, साइन के अंदर जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं आगे तो वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब 57 की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। आप ये बोल रहा है कि ये वाला बराबर है क्या, अरे मैं कहूँ आपके पास साइन 57 डिग्री और साइन 1 डिग्री, आप बराबर बता दोगे क्या कि सर ये तो बराबर नहीं है, सरासर झूठ बोल रहा है। तो ये हो ही नहीं सकता आपके पास। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे बात समझ में, आगे चलता हूं। आगे वाला सवाल यहाँ पे देख लेना, थीटा जो है वो आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट का। क्या है, थीटा है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का। जवाब दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। जहाँ पे आप गलती करते हो ना वहीं से क्वेश्चन उठाने की मैंने कोशिश करी है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया क्वेश्चन को। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और लाइक के अंदर कंजूसी मत किया करो यार, हमारे को मोटिवेशन केवल इसी चीज़ से मिलता है? चलो जी, 57 कैसे आया बेटा, 1 रेडियन के अंदर अगर आपने क्लास नहीं ली हो तो मैं बता दूं कि 1 रेडियन के अंदर डिग्री जो आपके पास होता है वो होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, है ना। ये आपके पास होता है ना, ये याद कर लो, ये होता है रेडियन और डिग्री का रिलेशन है। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें से सही आएगा, जवाब दे देखें। हाँ जी समझना कि आप ये देखो सबसे पहले तो कि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है। और साइन थीटा को अगर अपन सोल्व करें, साइन थीटा को, है ना, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण होता है। अब जरूरत किसकी है, बेस की जरूरत है। तो बेस क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा 7। बेस आएगा आपके पास कितना, 7, सही है क्या। 425 में से आप 576 को माइनस करोगे 49 आएगा, है ना। तो ये बेस आपके पास 7 आया। आप देखो कि सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, माइनस का। टेन थीटा भी किसका होता है, माइनस का। तो दोनों को जोड़ने से माइनस आएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनियस भाई आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस का। उल्टा करोगे कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। माइनस एच प्लस पी अगर आप करते हो तो माइनस का 49 और बटे बेस कितना है आपका 7। तो इसका राइट आंसर जो आएगा -7 आएगा। सी ऑप्शन राइट है। आगे बात समझ में, चलो जी चलो, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा, ये भी वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। मैंने आपको जो रूल सिखाए हैं ना, उन रूल के अंदर से ही ये सवाल है, जवाब दीजिए। शुरू से नोट्स, यार शुरू से नहीं बनाना बेटा, है ना, शुरू से नहीं बनाना, शुरू से नहीं बनाना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करता हूँ। अच्छा बेटा एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि शुरू से अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से नोट्स बनाना स्टार्ट करें। शुरू वाले जो टॉपिक आपके अलजेब्रा के हो चुके हैं मैं रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन ना लो आप, है ना। उसके बाद में आप नोट्स बनाने की सोचिएगा। अगर कोई बच्चा शुरू से है ना, हाँ, नोट्स बना लूँ या फिर साथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करता हूँ। देखो यार एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप जो कमेंट कर रहे हो, AS गुप्ता एक बच्चा कमेंट कर रहा है, तो भाई आपका जो कमेंट का जो डिटेल के अंदर आंसर है ना, वो 1 या 2 दिन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तो जो आप पहले करते आ रहे थे बस उसी तरीके से आगे बढ़ो। कि सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 11/2 है। तो सर अगर मैं इसको माइनस में चेंज करूं तो कि सर कोसेक ए माइनस कोट ए जो आपके पास होगा वो होगा इसका उल्टा 2/11। आप क्या करो, टेन की वैल्यू निकालनी है तो कोट की वैल्यू निकाल लो, माइनस कर दो। और माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 कोट ए। और माइनस जब आप करोगे तो क्या आएगा 11/2 माइनस का 2/11, 121 माइनस 4 वो होगा आपके पास 117, 117/22। 2 का इधर डिवाइड कर दो 44, उल्टा कर दो 44/117, 10 आ जाएगा। उल्टा करोगे ना इसका, कोट का उल्टा करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 की वैल्यू पूछी थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही है। आगे चलो सर, आगे वाला सवाल और बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चलो जी बोलिए, आपको माइनस की वैल्यू पूछी है, माइनस की वैल्यू पूछी है। माइनस की वैल्यू कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, माइनस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए देखें। अच्छा
अच्छा बेटा, जो भी बच्चे नए हैं मैं सबके लिए एक ही बात बोलूंगा कि जो भी बच्चा आज से क्लास अटेंड कर रहा है, आज से ही पहली क्लास है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो स्टार्ट करो वो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट की जो क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 से आप स्टार्ट करो। वहां से 3 क्लासें मेरी हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो तीनों क्लासें आप थोड़ा सा फास्ट वे में उनको देख लो, आज में देख लो, और कल से वापस शेड्यूल पकड़ लो। 4th क्लास ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट की 3 क्लास हो चुकी है, और प्रैक्टिस की ये दूसरी क्लास है ना। तो प्रैक्टिस चलो बाद में देख लेना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देख लेना। हाँ जी, समझना चीज को कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, माइनस पूछा है अपने को, माइनस लाना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि माइनस लाने के लिए क्या करोगे, एक बार समझना कि अगर ऐसा हो सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/सेक एल्फा माइनस टेन एल्फा लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है। प्लस वाले को माइनस में चेंज करना हो तो उल्टा कर दो, समझ गए बात को। तो ये प्लस वाला है, इसको माइनस में चेंज करना हो तो अपन क्या कर देंगे, इन तीनों का एक साथ में, इन तीनों को इधर से उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा तो आपके पास माइनस वाला आ जाएगा, लेकिन इधर वाला उल्टा हो जाएगा। टेन एल्फा टेन बीटा टेन गामा उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोट एल्फा कोट बीटा कोट गामा। आई क्या बात समझ में, पहला ऑप्शन राइट आएगा। आया समझ में, बहुत ही शानदार सवाल है भैया ना, बहुत बढ़िया वाला सवाल है। एक बार फिर से सुनना कि सर ये तो मैंने एक लिखा है, सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा बराबर होता है 1/सेक एल्फा माइनस टेन एल्फा, उल्टा होता है। आपको प्लस का दे रखा है, माइनस का लाना है, और माइनस का लाने के लिए प्लस वाले को उल्टा करना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे माइनस तो इधर क्या आएगा, प्लस। अगर ये एक लिखा है मैंने, मैं दूसरा भी लिखूं तो वो दूसरा इसके साथ में प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। तीसरा में अगर यहाँ पे और लिखूं तो तीसरा भी यहाँ पे प्रोडक्ट में, मतलब प्लस वालों का उल्टा कर दो माइनस वाला आ जाएगा। सेक टेन और कोसेक कोट में होता है ये। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये सवाल बताया था आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने डिस्कस किया है, पुराने वाले नोट्स, यार नोट्स देखो यार अपडेट कर लो यार, है ना, अपडेट कर लो। फालतू देखो नोट्स वोट्स में कुछ नहीं होता है। नोट्स तो ऐसा है कि वो है जैसे किसी को दे देते हैं ना लॉलीपॉप, ले पकड़ तू चूसता रहे, वो वाली बात है। मैं बोलता भी नहीं हूँ कि आप नोट्स बनाओ, लेकिन आप चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस कर लो, वो भी सफिशियंट है, ठीक है ना। नोट्स बननी चाहिए बिल्कुल फ्रिक्वेंट वे में, कोई भी चैप्टर के 3 पेज से ज़्यादा नोट्स मत बनाओ। अब आप फालतू कॉपियाँ भरो तो भरो चाहे, मैं कैसे बनाते हैं इसके ऊपर आपको डिटेल के अंदर मैं वीडियो दूंगा एक, है ना, वहाँ पे सिखाऊंगा आपको कि कैसे बनाते हैं। बच्चे गलत अप्रोच के अंदर पढ़ रहे हैं, सही अप्रोच बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। समझना कि सर यहाँ पे 2 एंगल्स का अंतर जो है वो आपके पास है π/4। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो कि a प्लस माइनस बी बराबर π/4, तो सर आप कहोगे कि सर 2 एंगल का योग π/4 है। तो ऐसा केस जब भी आता है तो आप क्या लिखते हो कि सर 1 + 10 है, पहला एंगल तो यहाँ पे और दूसरा एंगल यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे, इसका जो योग आपके पास होता है वो होता है 2। अब ये 10 में से माइनस निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यही तो पूछा आपको। इसकी वैल्यू है y, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 2। जब आप यहाँ पे रखोगे 2 + 1 की पावर 2 + 1, इसका मतलब 3 की पावर 3, मतलब क्या आएगा 27। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस का पीडीएफ थोड़ा सा मिलना मुश्किल है ना, क्योंकि ये बन नहीं पा रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ी दिक्कत है, सही करवा के देंगे आपको। हाँ जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप जवाब दीजिएगा। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा और 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का सही आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन करवा भी चुका हूं मैं, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया है। अच्छा, क्या बात है यार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी, समझना इसको क्या करेंगे कि मैंने आपको एक तरीका ऐसा लिखाया था कि 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है साइन थीटा अपॉन 1 - कोस थीटा, ऐसा होता है। आप प्लस वाले को उल्टा करोगे माइनस वाला आ जाएगा, माइनस वाले को उल्टा करोगे प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्रोच चेंज करो कि जब प्लस वाले को उल्टा करोगे, इसको अगर आप उल्टा कर दो तो इसका मतलब होगा 1 - कोस थीटा अपॉन होगा साइन थीटा।
1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों के अंदर यदि अपन साइन थीटा एलसीएम ले लें, साइन थीटा एलसीएम ले लें तो 1 माइनस कोस थीटा और वो उधर वाला 1 प्लस कोस थीटा ये ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी ऑप्शन होगा। सही है। चलो जी अच्छा, मिल जाएगा आपको। पहले वाले चैप्टर की जो टेंशन है ना वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको 50% भी विश्वास है, 2% भी विश्वास है ना, तो पहले जो पुराने टॉपिक आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है ना उसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं कैसे कवर करवाऊंगा, मैं करवा दूंगा। बस विश्वास करो। अगर आप नए हो चैनल पर तो आप चैनल से जुड़ जाओ, और ये जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 से स्टार्ट कर दो आप, और बिल्कुल आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बिल्कुल। थोड़ा सा दिक्कत ये बुलाया है, मतलब जी ये जिस कंपनी का है उस कंपनी वाले को बुलाया है, और वो जब भी आता है थोड़ी सी इसमें कोई अपडेट की बात है, वो अगर ठीक हो जाएगी तो बिल्कुल हम आपको पीडीएफ दे देंगे, है ना। चलो जी, बोलिए आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको क्या निकालना है, आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू अलग अलग टाइप से निकाल सकते हैं। पहले या तो आप थीटा की वैल्यू निकाल लें, कैसे कि ये जो आपके पास 7 साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस 7 साइन स्क्वायर को ऐसा लिखो 4 साइन स्क्वायर प्लस का 3 साइन स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, प्लस आपके पास है 3 कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू कितना है 4। आप इन दोनों में से अगर 3 कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और आपने इस 3 को इधर ट्रांसफर किया तो कितना आया आपका 1, और 4 को आपने इधर डिवाइड किया तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, प्लस माइनस का आ सकता है ना। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाई 4, 1/√2 आएगा, प्लस माइनस पाई बाई 4 आपके पास आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो कि सर क्या आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा तो 1/2 आएगा, तो प्लस माइनस पाई बाई 6 आएगा। और प्लस माइनस पाई बाई 6 अगर आपने 10 में रखा है, मतलब 10 प्लस माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्लस माइनस 1/√3 आएगा, प्लस माइनस 1/√3। और ऑप्शन जो कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। सही है। लो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर इक्वल टू 1 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। चलो करिए करिए, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इंग्लिश की क्लास का कैसे कवर करूं बेटा, इंग्लिश पर भी मैं आपको बोल रहा हूं नया टॉपिक स्टार्ट कब से हो रहा है, परसों से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आप वहां से स्टार्ट करिए। पहले की जो चीजें हैं वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर विश्वास कर ही लिया है तो थोड़ा सा विश्वास और कर लो, हम रिवाइज करवा देंगे एक एक चीज को। हाँ जी, समझना, कोस लाना है ना वहाँ पे। कोस कैसे लाएंगे, इसको इधर ट्रांसफर करो आप, तो क्या आएगा सर, ये आएगा साइन थीटा, इसको इधर ट्रांसफर किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर किया तो ये पावर हो गई 4। साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा। कोस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया, लो जी 2 लाइन में आंसर निकल के आया 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही है ना, 0 नहीं आएगा बेटा। आगे वाला सवाल ये रहा, और ये मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर करवाया था, कॉन्सेप्ट के अंदर करवाया था, याद अगर आपको हो, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने कहा था, बार बार आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ए साइन थीटा प्लस माइनस आपके पास बी कोस थीटा और इक्वल टू अगर आपके पास सी हो और आपको कन्वर्ट करना हो, बी को तो इधर लाना हो, ए को इधर लाना हो, तो इसका मतलब बी साइन थीटा माइनस प्लस ए कोस थीटा, तो इक्वल टू क्या होगा आपके पास, आया क्या, याद आया। तो ये होगा आपके पास क्या कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देख लो ए की वैल्यू क्या है 3, और ये है आपके पास 9 प्लस आपके पास 25 और माइनस आपके पास कितना, माइनस आपके पास 25। इसका स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास 3 आएगा।
3 आएगा। कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन आया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ गए बात को? हाँ जी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है भाई, ये जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए। याद रख लो ये वाला एक्सप्रेशन, इसको इधर लाना हो, इसको इधर, बीच का साइन चेंज करना हो, तब ये वाला करते हैं। अगला सवाल आपके पास ये रहा, 1 प्लस साइन एल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा को अगर माइनस में चेंज करना हो आपको, तो ये किसके बराबर होगा? बोलिए। देखें, अगर आपको प्लस वाले को माइनस वाले में चेंज करना हो तो आपके पास दे रखा है देन के की वैल्यू क्या होगी? बोलिए फटाफट से बोलिए। देखिए क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर? हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर? क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर? देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि आप इसको दोनों साइड से, किधर भी, ये दो साइड आपके पास लिखी हुई, एक जरा समझिएगा इस चीज़ को कि 1 प्लस साइन एल्फा ऐसा लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन एल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा आपके पास लिखा हुआ है, और बराबर में आपके पास लिखा हुआ है माइनस का, 1 माइनस साइन एल्फा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। समझो, आपको क्या करना है कि दोनों साइड आप 1 माइनस साइन एल्फा इधर मल्टीप्लाई किया, आपने 1 माइनस साइन एल्फा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसका ये किया 1 माइनस साइन बीटा, तो इधर भी आपने 1 माइनस साइन बीटा कर दिया। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम सेम सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा आएगा, जो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एल्फा। क्या बन जाएगा? कोस एल्फा। ये क्या बनेगा? कोस बीटा। और ये क्या बनेगा? कोस गामा। इधर क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या? 1 माइनस साइन एल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन गामा का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर का जब अपन स्क्वायर रूट करते हैं, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, प्लस माइनस कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर आपके पास साइन में टर्म्स आती है, साइन में टर्म्स आती है, दोनों प्लस माइनस में इक्वल होते हैं, तब जो आपका आंसर होता है वो होता है कोस। और लेकिन अगर साइन की जगह अगर कोस आ जाएगा तो आपका होगा साइन। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बेटा ये आ गया, कोस आ गया आपके पास, है ना? ये कोस आ गया, कोस आ जाए तो साइन, साइन आ जाए तो कोस, है ना? हाँ जी, बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? टीम किस तरीके से मेहनत कर रही है, बस ये मान लो आप, है ना? टीम किस तरीके से मेहनत कर रही है, आप जितना हमारी टीम मेहनत कर रही है उतनी मेहनत तो बच्चे भी नहीं कर रहे हैं। तो देखो कि हम किस तरीके से आपका सिलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। क्यों बच्चे लाखों रुपए ऑफलाइन फीस देकर पढ़े। आगे बात समझ में कि सर कोस आएगा तो आंसर आएगा साइन, और साइन आएगा तो क्या आएगा? कोस आएगा। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल आपके पास ये रहा, ये मैंने करवा भी दिया है, ये करवा भी दिया है, आप फिर भी कर सकते हैं कि क्या आएगा आंसर। बोलिए, देखिए क्या आएगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलिए फटाफट से। के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू कितनी आएगी? 10 में नहीं आता है, 10 में नहीं होता है बेटा वो, है ना? 10 में नहीं आता है, 10 में आती है तो कोट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? सेक एल्फा प्लस 10 एल्फा, सेक बीटा प्लस 10 बीटा। जरा समझिएगा, इसका जो चक्कर है वो इसके साथ में है, इसका जो चक्कर है वो इसके साथ में है, इसका चक्कर इसके साथ में है। सेक एल्फा प्लस 10 एल्फा को सेक एल्फा माइनस 10 एल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1। इसका चक्कर इससे चलेगा, कट कटा के 1, प्यार में घायल हो गए, और इक्वल टू आपके पास 1। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1। बोलो आया क्या? आया कि नहीं आया? सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा। चलो जी, आगे चलता हूँ मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, कोसेक एल्फा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू एम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बोलिए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? करो 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 फटाफट से देखें। अरे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपको। प्लस माइनस 11 सुधीर ने आंसर दिया है। प्यार में कंजूसी हो रही है? अच्छा यार, प्यार में कंजूसी ना करो यार, बच्चे भी पहचानने लग गए अब इस चीज़ को, हैं? अपने प्यार में कंजूसी ना करो, लाइक बटन को प्रेस करके प्यार बढ़ा सकते हो आप लोग।
चलो जी, शिकायत का मौका देते हैं बच्चे, बोलने के लिए मजबूर करते हैं कि सर बोलेंगे तभी हम प्यार को शो करें। कोई बात नहीं सर, प्यार झूठा ही सही। कि सर कोसेक माइनस कोट है, कोसेक माइनस कोट है, तो इसको कोसेक प्लस कोट में अगर कन्वर्ट करना हो तो सर ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आपको चाहिए कोस, है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, कोसेक प्लस कोट में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए कोस की, तो कोस में वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करेंगे, कोस में वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करेंगे जरा समझिएगा। एक बार अपन कोसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालो चलो कोसेक की, है ना, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इसका मतलब सर 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, जब दोनों को अपन प्लस करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये होगा आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम आएगा। आप इस 2 का इधर डिवाइड कर दो, ऐसा कि 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m, ये आया कोसेक थीटा। कि अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो सर साइन थीटा निकालोगे तो 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। आप इसको चेंज कर सकते हो, कोस थीटा अगर आपको निकालना हो तो आप 1 माइनस कर सकते हो, 1 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, कर लो फटाफट से, कि 1 माइनस सर आपके पास आ जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ जाओ बात को कि 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या आया, सी ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आ जाएगा, सही है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आपका कॉन्सेप्ट बताया था गोल्डन रूल, रूल नंबर शायद 4 है 5 है, ऐसा ही रूल है। हाँ बोलिए, देखें, हाँ जी जवाब दीजिए। अच्छा, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि मतलब ये करते हैं, सर हम सेल्फ स्टडी कब करें। अब भाई साहब ये सेल्फ स्टडी नहीं तो क्या है, ये सेल्फ स्टडी है आपकी, है ना, क्योंकि आपको टाइम दिया जा रहा है क्वेश्चन को सोचने का। और ये मान के चलो कि 1 घंटे कॉन्सेप्ट और 1 घंटे जब आपकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद में आप मैथ्स के अंदर चाहे तो फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देते हो तो बढ़िया बात है, नहीं भी देते हो तो आपका उस चैप्टर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट कवर अप है। ये आप ही सोल्व कर रहे हो, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप आंसर मैच कर लो बस, आपका सही है कि नहीं है। ये सेल्फ स्टडी है बेटा। हाँ जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया बच्चों ने कि सर ऐसा मैंने आपको ये बताया था कि 1 को इधर लाना हो और इस 1 को इधर लाना हो, बीच का साइन चेंज करना हो, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो क्या आएगा आपका 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा आपके पास। तो 2 को बाहर निकाला, √2 साइन थीटा, क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही आया, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन राइट होगा। आ गई बेटा बात समझ में। अरे वो कॉन्सेप्ट बोला था ना आपको, हाँ कॉन्सेप्ट बोल दिया था थोड़ी देर पहले। चलो जी जवाब दीजिए, आपको हटाना है, एलिमिनेट करना है, आपको एलिमिनेट करना है, थीटा को हटाना है, थीटा को हटाना है, जवाब दीजिए। हाँ मैथ की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी जाएगी, टेंशन ना लो आप लोग, है ना। x इक्वल टू a सेक की पावर n और y इक्वल टू b टेन की पावर n, तो आपको बताना है थीटा को एलिमिनेट करना है, हैं? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्यार में कंजूसी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या किया जाए यार प्यार बढ़ाने के लिए। चलो जी, x के इक्वल आपको दे रखा है a सेक की पावर n। जरा समझिएगा कि अपन एक लॉजिक जानते हैं कि क्या सर, कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सर पहले ये निकाले तो सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सर इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जरा समझिए, सर x के बराबर है a सेक की पावर n, आप इसमें a का डिवाइड करोगे, x अपॉन a बराबर सेक की पावर क्या आएगी, सेक थीटा की पावर है n। आप इधर से इसको उल्टा करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब a अपॉन x अगर आप करते हो तो ये आएगा। अच्छा कैसा भी कर सकते हो, ऐसा कर लो कोई दिक्कत नहीं। पावर को हटाओ यहाँ से, पावर को हटाने के लिए पावर इधर 1 अपॉन n लगानी पड़ेगी आपको, समझ गए बात को, 1 अपॉन n। आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। दूसरा वाला क्या आएगा, ये आएगा y अपॉन बी की पावर 2 अपॉन n और बराबर क्या आएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो 1 आ जाएगा, x अपॉन a की पावर 2 अपॉन n माइनस y अपॉन b की पावर 2 अपॉन n बराबर आपका 1 आ जाएगा। अरे बेटा समझे कि नहीं समझे, हैं समझ गए,
बी ऑप्शन आपके पास सही आएगा, बी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। समझ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और पहला जो आपको दे रखा है x के बराबर a सेक की पावर n थीटा, इसमें a का आप डिवाइड कर दो, पावर को यहाँ से हटाने के लिए आप इसकी पावर उल्टी लगा दो ऐसा, तब जाके ये पावर हटेगी। तो ये आएगा आपके पास सेक थीटा के बराबर, आप इसका स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, चलो एक बार फिर से देखो भाई, काफ़ी बच्चों के समझ भी नहीं आया, फिर से समझो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, कैसे करेंगे जरा समझिए कि सर x के इक्वल आपको दे रखा है a सेक थीटा की पावर n, है ना, ऐसा दे रखा है। इसमें a को आपने इधर डिवाइड किया, सेक की वैल्यू आ गई, यहाँ से पावर हटाओ, और पावर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पावर का उल्टा पावर, इस पावर का उल्टा पावर वो दोनों साइड ले लेते हैं। ये लो जी, अब आपको इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर लो, ये लो जी, ये सेक स्क्वायर आया। सेम टू सेम दूसरे के अंदर भी क्या कि सर y अपॉन बी की पावर आपके पास आ जाएगी 2 अपॉन n, और वो आ जाएगा आपके पास क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो बन आ जाएगा x अपॉन a की पावर 2 अपॉन n माइनस y अपॉन b की पावर 2 अपॉन n इक्वल टू 1। समझ गए? आगे चलता हूँ। हाँ जी बोलिए, अगला सवाल सेम कॉपी पेस्ट, n की वैल्यू चेंज करिए, ओनली n की वैल्यू चेंज करिए इसके अंदर, जवाब देना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा, थीटा को एलिमिनेट करना है आपको, थीटा को एलिमिनेट करना है, समझो बात को और जवाब दो। अच्छा, हाँ जी जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास कि x के इक्वल तो a सेक स्क्वायर थीटा और y के बराबर है b टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा को एलिमिनेट करना है आपको, थीटा को एलिमिनेट करिए, कौन सा ऑप्शन सही आएगा जरा समझो। n की वैल्यू चेंज करिए बस, n की वैल्यू। सर x के बराबर आपको दे रखा है a सेक की पावर 3 थीटा, ऐसा है ना, a का आप इधर डिवाइड कर दो, सेक क्यूब आया, इसको हटाओ पहले पावर को, तो इसका मतलब x अपॉन a की पावर 1/3 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, सेक थीटा के बराबर। आपको इसका स्क्वायर लाना है तो आप पावर क्या लगा लो, 2 लगा लो, ऐसा, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आया। अगर सेम टू सेम आप टेन स्क्वायर थीटा के लिए लाओगे तो वो क्या आएगा आपके पास, y अपॉन बी, उसकी पावर आपके पास 2/3 आएगा। दोनों को प्लस कर दो 1 आ जाएगा, दोनों को प्लस किया 1 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, सी ऑप्शन, सेक स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला बच्चों ने। सर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लगा लो। आगे चलता हूँ मैं आज, चलो जी, थीटा को एलिमिनेट करना है, इसमें भी थीटा को एलिमिनेट करना है, करिए फटाफट से। हाँ जी बोलिए, फालतू की कमेंट नहीं करना है एक भी बच्चे को, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखा था याद है क्या, आई लव माई पेरेंट्स लिखा था। आई लव माई पेरेंट्स एक ही वर्ड के अंदर डिसिप्लिन आ गया, डेडिकेशन आ गया, और खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया, टीचर का भी सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया, सारी जो चीज़ें हैं एक ही वर्ड के अंदर, तभी मैं बार बार ये लिखाता हूँ आई लव माई पेरेंट्स। क्योंकि यहाँ पर जो कमेंट के अंदर जो गलत कमेंट करता है, वो जो बच्चा, कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी ऑप्शन के अलावा जो कमेंट कर रहा है, वो चीज़ ज़रा सोच के देखिएगा कि आपके माँ बाप ने क्या एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर कर रखी है बस। हाँ जी बोलिए, कौन सा ऑप्शन आपके पास, कोई भी कमेंट को बार बार रिपीट भी नहीं करना है किसी बच्चे को। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, थीटा को एलिमिनेट करना है कि सर आप वर्ग करके दोनों को जोड़ दो तो काम हो जाएगा, वर्ग करके दोनों को जोड़ दें। जैसे इसका स्क्वायर किया मैंने तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरे का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आपके पास आ जाएगा 2xy अपॉन ए बी और साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इक्वल टू आपके पास कितना है 1। उधर भी आपने यही किया है ना, उधर भी आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो, इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेने से ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दूसरा वाला वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बराबर आपके पास 1 स्क्वायर और 1 आपके पास ऐड होके क्या हो गया 2। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन आएगा। समझ जाओ बात को, माइनस करते तब 0 आ सकता था, समझ गए, और ये जो है ना वो दूसरे वाले में माइनस आएगा, उससे कट जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलो सर, आगे चलो। 54 डिग्री और 1 डिग्री में से कौन सा बड़ा है, साइन के साथ में अगर ऐसा आ जाता है
कल की क्लास के अंदर इनकी जो कर्व ट्रेसिंग होती है ना, कर्व कैसे ट्रेस करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्व ट्रेस करते हैं। डिवाइड करने से नहीं हो सकता है यार, डिवाइड करने से क्यों होगा, डिवाइड नहीं करना है आपको, स्क्वायर करके साइन और कोस में स्क्वायर करके प्लस करना होता है, तब आता है। हाँ जी बोलिए कि सर 54 डिग्री मैंने कहा था कि 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक साइन के अंदर जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, उसके बाद में कम होती है। ये 90 है जहाँ पे इसकी वैल्यू पीक होती है, 0 से 90 तक क्या होती है, बढ़ती है, उसके बाद में क्या होती है, कम होती है। तो आप ये देखो कि 1 डिग्री तो यहाँ पर है, 1 डिग्री यहाँ पे मान लिया, और 54 को यहाँ पे मान लो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, किस पे हाइट ज़्यादा है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट देख लो कि सर ए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को है ना, ये ज़्यादा कम में माइनस करोगे तो सर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। सी ऑप्शन आपके पास राइट आएगा, समझ गए बात को, सी ऑप्शन आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। 54 डिग्री दे रखा है और डिग्री के अंदर 0 से 90 तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, 1 डिग्री पे कम होती है, 54 पे ज्यादा होती है, तो ज्यादा में से कम को माइनस किया तो क्या आएगा, पॉजिटिव। आगे वाला सवाल, सेक एल्फा इक्वल टू 13/5 है, एल्फा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, एक्यूट का मतलब है न्यून कोण। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बोलो बोलो क्या होगा आपके पास, सेक एल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी इसकी वैल्यू, बोलिए। लगाओ आराम से करिए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए, सोच विचार करके, सोच विचार करके फिर आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें राइट होगा। देखें सेक एल्फा इक्वल टू 13/5 है, एल्फा एक्यूट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। अच्छा बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया, जरा समझिए कि सर सेक एल्फा जब आपके पास होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस वाले तरीके से होगा कि सर ये तो आपके पास हाइपोटेनियस और ये होगा आपके पास बेस, तो परपेंडिकुलर की जरूरत और है, तो आपके पास क्या करना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आपको क्या करना है, 169 में से 25 माइनस करोगे तो ये आएगा 12, मतलब हाइपोटेनियस तो आपके पास है 13, बेस आपके पास है 5 और परपेंडिकुलर आ गया 12। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 - 3 इंटू कोट क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू आपके पास, बेस की वैल्यू 5 और सॉरी परपेंडिकुलर होता है इसमें ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन आपके पास 3 + 4 इंटू 10 एल्फा। 10 एल्फा क्या होगा आपके पास, 10 एल्फा होगा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 12 बटे आपके पास आ जाएगा 5। कैलकुलेट कर लो, ये आएगा आपके पास 48 माइनस आपके पास 15/12 और ये आएगा आपके पास 5/15 और आपके पास कितना आ जाएगा 15 + 48। करके देख लो फटाफट से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इस कैलकुलेशन से आएगा सही जवाब। 55/108 बच्चे ने आंसर दिया है। 55 आप कर लो कैलकुलेशन कर लो, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास 33 आएगा, 33 आएगा, ये आपके पास 11, ये आपके पास 4, सही बोला बच्चे ने, 55 आएगा ऊपर, 55 आएगा, बी ऑप्शन राइट होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल फल मिलेगा। आगे चलता हूं मैं, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों के। हाँ जी, डी नहीं आएगा भाई, डी नहीं आएगा, कैलकुलेट करके चेक करना जरा। आगे वाला सवाल ये रहा, सेक थीटा इक्वल टू √2, सेक थीटा इक्वल टू √2, लेकिन झमेला जो है वो यहाँ पे है, झमेला जो है वो यहाँ पे है, इसको समझना पड़ेगा आपको, इसको समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट का सवाल है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बोलिए 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 भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, जरा देखना एक बार ध्यान से। इसका मतलब है कि ये है आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, एंगल जो आपको लेना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का लेना है, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बस इसका जरा ध्यान रखना है। देखो कैसे करेंगे कि सर सेक थीटा इक्वल टू √2 है,
इसका मतलब सर थीटा इक्वल टू तो π/4 आएगा, मतलब 45 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये 45 डिग्री अपन ने जो लिया है ये तो सही है, ये अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिया, बस वैल्यू का ध्यान रखना है अपने को कि नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, अपने आप पहले नेगेटिव पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। 1 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन किसका, कि सर माइनस का, तो माइनस का टेन थीटा लिख दो इसको पहले से ही। कोसेक थीटा किसका, सर ये भी माइनस का, तो सर माइनस का कोसेक थीटा। कोट थीटा किसका, सर ये भी माइनस का, और सर कोसेक थीटा माइनस का, तो ये कर दो माइनस माइनस प्लस। अब 45 रखो, सर ये 45 रखोगे तो टेन 45 की वैल्यू 1 से 1 कटेगी, ये भी 1 से 1 कटेगा, सॉरी प्लस है क्या यहाँ पे, 1 माइनस 1 माइनस आपके पास 45 यहाँ पे रखोगे तो √2 आएगा, और यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस का 1 और प्लस आपके पास क्या आएगा, √2 आएगा। समझ गए बेटा बात को समझे कि नहीं समझे। अच्छा यहाँ पे भी माइनस ही है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और -1 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आया। क्या समझ में, -45 ले लो, अगर यहाँ पे आपने ऐसा लिया है तो आप -45 भी ले सकते हो, है ना। बात आ गई समझ में। आगे चलता हूँ मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट का है, द्वितीय चतुर्थांश का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ये वाले साइन यूज करने हैं, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हाँ जी बोलिए फटाफट से जवाब दें और सोल्व करें। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस वाले तरीके से कर लेना, उससे हो जाएगा आराम से। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस वाले तरीके से करना क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, बच्चों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। विजय सिंह ने दिया है सी आंसर, हरविंदर सिंह ने आंसर दिया है ए ऑप्शन, राहुल मीणा ने दिया है आंसर बी ऑप्शन। चलो जी बोलिए फटाफट से बोलिए। जरा समझिएगा कि सर कोट थीटा बराबर ये है। अब कोट थीटा बराबर तो क्या होता है, एक बार साइन को यूज मत करना, आप साइन को यूज मत करना कि सर ये जो आपके पास होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मैं साइन को यूज नहीं कर रहा हूँ, बेस आपका 12 मान लिया, परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 13। अब आप ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का, तो आप एक बार इसको डायरेक्टली लिख लो कि सर ये तो प्लस का ही होगा, और कोस किसका, माइनस का, तो वो माइनस पहले से है, ये कोस माइनस की वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस, वैल्यू अपन प्लस में ही पुट कर देंगे। 1 यहाँ पर सर साइन होता है प्लस का, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, और कोस किसका सर, माइनस का, तो आप वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस साइन थीटा मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा। और यहाँ पर 1 माइनस 5/13 प्लस माइनस आपके पास 12/13, 13 और 12 25, और 25 5 30, और नीचे जो आपके पास आएगा 13 में से आपने माइनस किया तो -4 बचेगा, मतलब -15/2, -15/2, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। बच्चे घूम गए, बहुत सारे बच्चे घूम गए इसमें। आप साइन कन्वेंशन जो मैंने किया है उस तरीके से करोगे, समझ जाओगे ढंग से। आगे वाला सवाल, सेम फोटोकॉपी कट कॉपी पेस्ट। आज जो आपको कमेंट में होमवर्क में जो आंसर मिलेगा, मतलब मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ के जो बहुत सारे टीचर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, उनका मानना ये है कि मतलब ये जो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं अधिकतर बच्चे राजस्थान के हैं। तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, जो भी आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिले, होमवर्क का क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा लास्ट के अंदर, लास्ट में जो भी होमवर्क का क्वेश्चन मिले उसके अंदर आप अपना एक तो नाम लिख दीजिएगा, एक आप कहाँ पे हो वो लिखना, उसके बाद में आप आंसर देना। इस तरीके से इस फॉर्मेट से जवाब देना, ताकि मुझे पता तो चले कौन कौन से बच्चे कहाँ के हैं, कितनी दूर के बच्चे हमारे से पढ़ते हैं। चलो जी, अच्छा अभी नहीं करना है, कौन कहाँ से हो। आपको जब ये होमवर्क वाला जो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो उसमें जो कमेंट करना है उसमें बताना है, नाम बताना है। नाम तो खैर आपको दिख ही जाएगा, सिटी बता देना कि कहाँ से हो, और आंसर बताना होमवर्क के क्वेश्चंस में। हाँ जी, जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही आएगा। जरा समझिए कि सर सेक आपको दे रखा है कोस थीटा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये तो हुआ क्या आपके पास बेस, ये क्या हुआ हाइपोटेनियस, बेस हुआ आपके पास ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो आपके पास हुआ कितना हुआ 13, और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 5,
कोसेक थीटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा किसका, माइनस का। बेटा फिर से सुनना, एक बच्चे ने कमेंट किया था थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक थीटा किसका होता है, माइनस का। कोट किसका होता है, प्लस का। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, पहले से ही लगा दिया मैंने साइन मैंने पहले से ही लगा दिया। तो कोसेक थीटा क्या होता है, वो होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है आपके पास, कोट थीटा जो होता है, जैसे टेन होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, ऐसा होता है। माइनस एच प्लस बी अपॉन पी, माइनस एच प्लस पी, माइनस 13 माइनस का 13 प्लस का 12 बटा आपके पास कितना आएगा 5, माइनस 1/5, माइनस 1/5। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलो जी कोस थीटा बराबर -1/2 और सेकंड क्वाड्रेंट जरा समझिए, सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी, जवाब दीजिए। अच्छा नोट्स वाला वीडियो, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, थोड़ा सा टेंशन ना लो। मैं इसमें थोड़ा सा एक राय आपको ये देता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 कॉन्सेप्ट से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, है ना। उसमें 3 वीडियो अब तक हो चुके हैं, आज उनको धड़ाधड़ देख लो एक बार में, और उसके बाद में कल की क्लास में बिल्कुल रिफ्रेश होकर बैठ जाओ। ऐसे मान लो कि बिल्कुल आपका पूरे अच्छे तरीके से हम जो रह गया उसको भी कवर करा देंगे। चलो जी जवाब देना, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। कि सर यहाँ पर कोस थीटा बराबर -1/2 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भूल जाओ आप, सेकंड क्वाड्रेंट में आप तो ये देखो कि कोस थीटा माइनस को भूल जाओ। कोस थीटा बराबर 1/2 कब आता है, जब थीटा बराबर होता है 60 डिग्री। थीटा बराबर जब 60 होता है तब आता है, ठीक है। अब भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन तो किसका होता है, प्लस का, और टेन किसका होता है, माइनस का। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 2 sin 60 माइनस का टेन 60। बस मैंने साइन कन्वेंशन यहाँ पे किया है, यहाँ पे जाके कि टेन किसका होता है, माइनस का, तो इस वजह से मैंने माइनस लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और टेन 60 की वैल्यू √3। ये इससे कैंसिल हुआ, और आंसर जो आपके पास आ गया वो आया पहला ऑप्शन 0 आएगा। आगे वाला सवाल ये रहा 11π/3, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आज ही बताया था मैंने, आज ही बताया है, आज की क्लास में ही बोला था। हाँ आज की क्लास के अंदर मैंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, डिग्री के अंदर कोई भी एंगल आए, रेडियन में कोई भी एंगल आपके पास आए, सबकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे। हाँ जी निकालिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। समझो जरा कि सर 11π/3 है, तो कोस 11π/3 कैसे काउंट करेंगे हम। कोस 11π/3 को इस तरीके से काउंट कर लूँ मैं कि सर इसको 4π - π/3 लिख दूँ, मैं ऐसा लिख दूँ। कोई डाउट किसी बच्चे को कि सर ऐसा लिख सकते हैं 12 - 1, सही है। तो भाई 4π कहाँ पे होगा, 4π होगा यहाँ पे, इसमें से माइनस किया तो फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है प्लस का, तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा कोस π/3 मतलब कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होगी आपके पास 1/2, ठीक है। साइन 60 की भी निकालते हैं, माइनस साइन यहाँ पे 11π/3 जब आप लगाओगे तो सेम कैलकुलेशन, तो साइन के अंदर जो आपके पास आएगा वो आएगा 4π - π/3। जरा समझिए चीज़ को, चलो एक बार इसको प्लस ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4π यहाँ पे माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर साइन होता है माइनस का, तो ये आएगा माइनस का साइन 60, और इसकी वैल्यू होगी -√3/2। लेकिन इस वैल्यू माइनस की वैल्यू को जब आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो एक वैल्यू तो आपके पास 1/2, इस माइनस की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो √3/2, और दोनों को प्लस करोगे तो √3 + 1/2, तो आपके पास पहला ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आ जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा गुस्सा नहीं होता हूँ मैं, बिल्कुल मस्त रहता हूँ। गुस्सा करके क्या करना है यार, आपके ऊपर गुस्सा क्यों, गुस्सा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ो आप। तो बस हमारी यही उम्मीदें हैं, आप अपने घर वालों की उम्मीदों को पूरा करो और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ो। माइंड के ऊपर बर्डन मत रखो बिल्कुल भी, जब माइंड में बर्डन रखोगे तो जो चीज़ आती है वो भी भूल जाओगे। मस्त होके पढ़ो यार, क्या साथ लेके जाना है। हाँ जी जवाब दीजिए फिर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। थीटा = 17π/3 है, तो टेन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक बच्चे ने 500 लाइक की डिमांड करी है, बिल्कुल बेटा ये वाली तो कमी पूरी कर ही देंगे बच्चे।
हाँ जी। हाँ भाई जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कि सर 10 के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ ना, कि अगर मैंने लिखा 10 17 पाई/3 लिखा, ऐसा लिखा, तो सर इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ मैं 6 पाई माइनस पाई/3 अगर लिखूँ, 6 पाई माइनस पाई/3 लिखूँ, 10 6 पाई माइनस पाई/3 अगर मैं लिखूँ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कि सर 6 पाई तो यहाँ मिलता है, इसमें से माइनस किया फोर्थ में 10 होता है माइनस का, तो माइनस का 10 60 आएगा, माइनस √3, माइनस का √3 आपके पास आया पहला। तो दूसरी बात कोट के लिए अगर मैं करूँ तो कोट भी ऐसा का ऐसा ही आएगा, कोट 60 आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट? वही क्वाड्रेंट फोर्थ, और फोर्थ में कोट भी माइनस का, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है? ऐसा माइनस का 1/√3। दोनों वैल्यू जब मैं रखूंगा, पहले की वैल्यू माइनस का 1/√3, दूसरा माइनस में है, ये माइनस की वैल्यू वहां पे रखूंगा तो प्लस 1/√3, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3। बी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। आ गई बात समझ में? बी ऑप्शन राइट होगा। क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सुबह की क्लास के अंदर ही आज ही डिस्कस किया था मैंने, अभी आधे बच्चे तो यही दे रहे हैं आंसर। अच्छा हाँ, आगे चलता हूं। आगे वाला सवाल एक बार सुनिएगा। ABCD आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। सुनिएगा, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चक्रीय चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके चारों जो एंड्स हैं वो होते हैं सर्किल की सर्कम्फेरेंस पर, और उसके अंदर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है आपके पास 180 डिग्री। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चा जवाब दीजिएगा। अब आपके पास बिल्कुल अच्छे से दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? कि cos A प्लस cos B और इक्वल टू आपके पास के cos C प्लस cos D। करो भाई फटाफट से करो। आपको कोई भी वैल्यू को चेंज करना है, एक बार चेंज कर लो थोड़ा सा बस। क्या आएगा? +1 आएगा कि -1 आएगा? जरा समझना, चीज को समझना। आप ऐसा कर लो, 1 को 0 मान लो, है 1 को 0 मान लोगे तब भी पता, अच्छा तब तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। 90 मानोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ऐसा काम करो, आप देखो B की वैल्यू रख सकते हो क्या? यहाँ पे B की वैल्यू रख लो 180 - D। यहाँ पे B की वैल्यू तो क्या आएगा बोलो? ऐसा लिखा सर मैंने cos 180 - D। आप A की और B की दोनों की वैल्यू रख लो। A की वैल्यू कितनी आएगी सर? 180 - C। और B की वैल्यू कितनी आएगी सर? वो आएगा सर 180 - D। और इसको एज इट इज रहने दो K के मल्टीपल में ऐसा। तो 180 में से C माइनस हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट? कि सर सेकंड, और सेकंड के अंदर कोस में माइनस का, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का कोस D, दोनों में से माइनस कॉमन लिया प्लस। ये पूरा जो आएगा वो इस पूरे से कैंसिल, K बराबर -1, K बराबर -1। तो B ऑप्शन आपके पास राइट होगा। माइनस नहीं, सॉरी प्लस नहीं आएगा, -1 आएगा। बोलो आया क्या समझ में? -1 आएगा। बेटा एक एंगल जब 60 मानोगे तो दूसरा 120 लेना पड़ेगा, मान के ले लो, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चक्कर छोड़ो ना, आप यही कर लो इस तरीके से, है ना? हाँ जी, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, फिर से सेम कॉन्सेप्ट का सवाल। ABCD आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज की कोण है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के कोण हो तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, फटाफट से बताइए। हाँ बेटा मैं जयपुर से हूं। अब आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। 180 + A, 180 - B, 180 - C और -90 - D, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर चक्कर यही चलता है कि सर A + C बराबर 180 और B + D जो आपके पास होता है सर वो भी क्या होता है? 180 होता है ना? चलो जी बोलिए 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 फटाफट से बोलिए। हाँ समझो जरा कि सर 180 प्लस, समझो 180 कहाँ पे होगा? यहाँ पे, और इसमें प्लस किया तो कहाँ पे? थर्ड में, और थर्ड में है तो कोस किसका होगा? माइनस का, माइनस का कोस A आ जाएगा।
आ गई बात समझ में। 180 माइनस बी, 180 माइनस बी क्या होगा आपके पास, 180 में से बी को माइनस किया, 180 में से बी को माइनस किया, क्या आ गया, डी आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा मैं, क्या आ जाएगा, कोस डी आ जाएगा। 180 माइनस सी, 180 ये रहा, सी को माइनस किया, 180 माइनस सी किसके बराबर, ए के बराबर, तो प्लस आपके पास आएगा कोस ए। 90 माइनस डी, साइन 90 माइनस डी होता है कोस डी होता है, क्या होता है, माइनस कोस डी। ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर क्या आ गया, 0। तो आपके पास पहला ऑप्शन इसका राइट है, लड्डू आंसर आ गया है, आ गया लड्डू आंसर। चलो जी, अगला सवाल आपके पास ये रहा, ये ऑपरेटर की मिस्टेक है यार, है यहाँ पे TNA लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, TAN लिखा हुआ है। जवाब दीजिए। देखें ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको सिखाई है ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर ये है। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, फटाफट से जवाब दो। समझो क्वेश्चन को क्या है कि मैंने आपको ये करवाया था इस क्वेश्चन के अंदर कि कोई से भी दो एंगल का योग अगर आपके पास 90 हो, कोई से भी दो एंगल का योग 90 हो, तो ये होता है आपके पास tan A इंटू टेन बी बराबर होता है 1, और एक होता है आपका कोट A इंटू कोट B जो है वो होता है 1। तो जरा समझिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल दोनों का योग 90 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1। ये और ये, इन दोनों का योग होता है आपके पास क्या, 90। तो इसका भी, ये भी कितना, 1045 भी 1। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन राइट हो गया। समझ गए बात को। चलो जी, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क के मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लो, और जब क्लास आपकी खत्म हो जाए, है ना, क्लास जब खत्म हो जाए, सेव हो जाए, तब आपको कमेंट करके रिप्लाई करना है पहला सवाल होमवर्क का। मैं देखता हूं, देखिए कितने बच्चे सही आंसर देंगे। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा देखूंगा मैंने आज, है ना। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, ठीक है। और भाई साहब आंसर जो देने का तरीका होगा, आप लिखोगे कि आप कहाँ से हो, है ना, आप लिखोगे सिटी, लिखोगे फ्रॉम विच सिटी, कौन सी सिटी से हो, फिर आपके पास ए का आंसर, फिर बी का आंसर, है ना, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट के अंदर जब क्लास सेव हो जाएगी तब आपको लिखना है बेटा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा 72 होगा बेटा, साइन 18 इक्वल टू कोस 72 होगा, ठीक है। 90 माइनस 18 कर लो। चलो ठीक है बेटा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की प्रैक्टिस क्लास आने वाली है। उससे पहले वोकेब जो क्लास के अंदर आप 90% तो क्लास में याद करोगे, मेरी गारंटी है। 90% वोकेब क्लास में याद करवा देंगे, और यूनिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स उनके भी हैं। चलो जी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा कहां कहां कितनी कितनी दूर से मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है।